पर संदिग्ध लोगों पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। देर रात घगवाल इलाके में बीएसएफ ने फायरिंग की है। इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। तो जम्मू के सांबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ संदिग्ध लोगों पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। देर रात घगवाल इलाके में बीएसएफ ने फायरिंग की है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो संदिग्ध पाए गए, उन पर बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। जम्मू के सांबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसएफ ने कार्रवाई की है और यहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो जम्मू के सांबा से खबर है, सांबा में बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए, जिसके बाद बीएसएफ ने ये कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, क्या पता चल पाया इन संदिग्धों के बारे में? देखिए, ये घटना जो है वो आज सुबह तड़के की है, जब सांबा जिला जो पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ, वहाँ पर बीएसएफ की खोड़ा पोस्ट है। वहाँ पर बीएसएफ के जो जवान तैनात थे घुसपैठ को रोकने के लिए, उनको सीमा के उस पार से कुछ जो है वो मूवमेंट अंधेरे में नजर आई। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर कैमरे लगे हैं, उनमें उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया और उसके बाद उनको चैलेंज किया गया और उस पर जो है वो निशाना साधकर फायरिंग की गई। करीबन 4 से 5 राउंड जो है वो फायर बीएसएफ की तरफ से किया गया है। उसके बाद वो संदिग्ध जो है वो वापस भागते हुए नजर आए हैं। तो ये लगातार जो है वो सीमा का इलाका, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, वहां पर घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी कश्मीर घाटी का जो इलाका है वो पूरी तरीके से स्नो बाउंड है, क्योंकि वहां पर हाल ही में जो बर्फबारी जो है वो हुई है और उसके बाद वहां से घुसपैठ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि राजौरी और पुंछ, जहां पर कम बर्फबारी भी हुई है, या फिर जो मैदानी इलाकों के साथ लगता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, उन इलाकों से लगातार घुसपैठ करने की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। इसीलिए हमने देखा कि बीएसएफ ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, पंजाब के साथ लगते हुए बॉर्डर पर भी और जम्मू के साथ लगते हुए बॉर्डर पर भी तैनाती की गई है। 7 ऐसे कमांड सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, ताकि घुसपैठ में पूरी तरीके से जो अगर घुसपैठ की कोशिश होती है तो उस पर निगरानी रखी जा सके। इसी वजह से अगर कोई भी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका करारा जवाब जो है वो बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है। इनपुट इस बात को भी लेकर मिल रहे हैं कि इस समय जो कठुआ का इलाका है, जहां पर अभ्याल डोगरा या मसरूर बड़ा भाई जैसे लॉन्च पैड हैं, और इधर दूसरी तरफ आए हैं सांबा सेक्टर में शकरगढ़, और अगर हम आरसपुरा की बात करेंगे तो सियालकोट का, यह 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं। अलग अलग टुकड़ियों में इनकी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होकर यहाँ बड़े पैमाने पर खून खराबा करने की जो है वो मंशा है, और उसी चीज को देखते हुए होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी लगातार सख्त निर्देश जो हैं वो बीएसएफ को दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की घुसपैठ अगर होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। वैसा होता हुआ ही जो है आज सुबह भी दिखाई दिया, जब कुछ सस्पेक्ट मूवमेंट देखी गई तो उसके बाद बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई, और बीएसएफ की फायरिंग के बाद ये लोग शायद वापस जो है वो पाकिस्तान के इलाके में भागने में कामयाब हो गए हैं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू की गई थी, वो देखने के लिए कि कहीं कोई संदिग्ध जो है वो छिपा ना हो, किसी तरीके का कोई हथियार या कोई नारकोटिक्स जो है वहां पर छोड़कर ना गया हो। लेकिन फिलहाल जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डीआईजी रैंक के अधिकारी जो बीएसएफ के हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, ताकि ट्रेसेस जो वहां पर मिले उनसे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी जो है वो सीमा के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उस पर जब बीएसएफ ने पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है, तो वो वापस भाग खड़े होने में जो है वो कामयाब रहे हैं। जी गीतू। बिल्कुल रमन, और यहाँ पर संदिग्ध तो देखे ही गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे जरूर होंगे जो इन संदिग्धों को या तो अपने घर में पनाह दे रहे हैं या फिर इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बिल्कुल जो जीरो लाइन का इलाका है उससे थोड़ी पहले जो है तारबंदी है, और तारबंदी के बाद जो है बहुत सारे गांव जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन ये जो संदिग्ध देखे गए थे ये सीमा के उस पार थे, यानी कि आप समझ लीजिए जो शकरगढ़ का इलाका पड़ता है सांबा सेक्टर में, जो एक बड़ा लॉन्च पैड है पाकिस्तान के लिए आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाने के लिए, उसमें सीमा के साथ सटे हुए बहुत सारे पाकिस्तानी गाँव जो हैं वो मौजूद हैं, और इन गाँव का इस्तेमाल ISI, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान रेंजर जो हैं
वो कहीं ना कहीं लॉन्च पैड के तरीके से कर रहे हैं। आतंकियों को लाया जाता है, इन घरों में ठहराया जाता है और मौका मिलते ही इन लोगों को जम्मू कश्मीर के भीतर दाखिल करवाने के लिए, घुसपैठ करवाने के लिए कोशिश जो है वो रात के अंधेरे में खराब मौसम की जब खराब मौसम होता है तो उसके आड़ में जो है वो घुसपैठ कराने की कोशिश होती है। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो बीएसएफ पूरी तरीके से सतर्क है। बीएसएफ ने पहले भी हमने देखा कि जनवरी के महीने में करीबन 2000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी यानी कि 2 बटालियन की तैनाती जो है वो कठुआ से लेकर सांबा के बीच में की थी। उसके बाद 7 कमांड सेंटर बनाए गए हैं जहां से पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए। कमांडर लेवल के अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है। न केवल बीएसएफ ने फ्रंट जो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस यानी कि बॉर्डर का जो इलाका है उसको गार्ड कर रखा है, उसके पीछे भी कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है लेयर बनाई गई है ताकि अगर कहीं आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें शहर में पहुंचने से पहले या हाईवे पर पहुंचने से पहले ही उसी इलाके के अंदर घेर कर उनको मारा जा सके। तो ये तैयारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों की जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरीके से चाक चौबंद है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब ना हो और अगर कोई ऐसी कोशिश होती है तो उसका माकूल जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया जाए। बिल्कुल रमन, और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए।